क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे कभी भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, बहुत साल पहले जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें एक बहुत बड़े चर्च में ले जाते थे। हर वेडनेसडे हम माता मरियम की नोवेना के लिए वहाँ पर जाते हैं। आज भी वो चर्च बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर माता मरियम के बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। और जब हम वापस आते हैं तो रेलवे स्टेशन से यह चर्च तक करीबन 10 मिनट का चलने का रास्ता है। तो पापा एक बेकरी में जाते हैं और वे 2-3 बॉक्स भरकर बन खरीदते हैं। हम छोटे बच्चों के हाथों में प्लास्टिक बैग भरकर ये बन देते हैं। रोड के एक साइड में मम्मी हमारे साथ चलती है, रोड के दूसरे साइड पे पापा चलते हैं। हम बच्चे भी दोनों साइड में आगे पीछे चलते हैं और हमारा काम यह होता है, मम्मी हमें बैग पकड़ के देती है और हम एक एक बन एक एक भिखारी को दे के आगे बढ़ते हैं। कई बार मैंने मेरे पापा से पूछा, पापा हम इनको ऐसा क्यों खाना देते हैं, ये थोड़ी ना हमको कुछ देते हैं। बहुत छोटी थी मैं। तो पापा एक बात कहते थे मुझसे, शायद उन्होंने ये पैसेज से मुझे ये बात समझाई थी। ये लोग हमें कुछ भी वापस नहीं दे सकते हैं, हम इन्हें देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। एक बात ज़रूर है कि प्रभु हमें इसका फल ज़रूर देगा। प्रभु हमें इसका फल ज़रूर देगा, इसमें आपको डरने की बात नहीं। तब मैं कहती थी, पापा हमारे पास पैसे की कमी है और हम इनको इतना पैसे का सब खरीद के देते हैं। मेरे पापा हंस पड़ते थे मुझ पर और कहते थे, प्रभु जानता है वो दे देगा हमें। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु हमसे यही बात सिखाते हैं। जब हम किसी को एक पार्टी में इनवाइट करते हैं तो हमारा एक आइडिया होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पॉश रहने वाले लोग, हमारे सोच विचार के समान रहने वाले लोग, एक हाई क्लास फैमिली जो हमारे साथ में जी सकते हैं, हमारे साथ उठ बैठ सकते हैं, उन्हीं लोगों को हम हमारे डिनर्स के लिए बुलाना चाहिए, हमारे पार्टीज़ के लिए इनवाइट करना चाहिए। क्योंकि हमें भी वे बुलाएंगे, हमें भी उनको देना पड़ता है, हम भी उन्हीं से मिलेंगे जिससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, अगर तुम किसी को खाना देना चाहते हो तो उन व्यक्तियों को देना जो तुम्हें कभी भी कुछ भी वापस नहीं दे सकता। हर बार रिलेशनशिप्स में हम चाहते हैं कि हमें भी हमारे जो पार्टनर है, जिन्हें हम सब कुछ अपना दे देते हैं, वो भी हमें रिटर्न में कुछ दे। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारे रिश्तों में इतनी हावी हो जाती है कि अगर हमें हमारे फ्रेंड या हमारे पेरेंट्स या हमारे जीवन साथी से जो हमने एक्सपेक्ट किया वह नहीं मिला तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। कुछ भी अपने लोगों से या दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट मत करो। तुम जो भी करो खुशी के साथ करो, ईश्वर की महिमा के लिए करो। आप जो भी करोगे वह प्रभु देखता है और उसका फल ज़रूर देता है। मैं ये बात मेरे जीवन का मैंने इसलिए कहा कि ऐसा समय भी हमारे परिवार में आया जहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज प्रभु के सामने खड़े रहकर मैं बोल सकती हूँ, हम कभी भी भूखे नहीं रहे, हम कभी भी भूखे नहीं रहे। हमारी पढ़ाई कभी भी रुकी नहीं है, हमारी पढ़ाई में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आई है, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं हुई है। हम गरीब हो गए थे, बहुत गरीब हो गए थे जीवन के करीबन 1-2-3 साल। वहाँ पर प्रभु का हाथ हमेशा हमारे साथ रहा है।
इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम मदद करें, हम ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों को खाना दे जो हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब तुम्हें कोई भी रिटर्न नहीं देता, क्योंकि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के समय वह हमें रिटर्न देगा, वह हमें रिटर्न देगा। हमने एक भिखारी को, हमने एक गरीब व्यक्ति को खाना दिया, उसका हमेशा एक अनुग्रह प्रभु हमें देगा। मैं हमेशा सोचती थी ये आत्मदर्शन में हम कैसे फीड अप फैमिली प्रोग्राम चलाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर हमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है, लेकिन प्रभु ने कभी भी फीड अप फैमिली प्रोग्राम को स्टॉप नहीं किया है। इससे प्रभु की एक बहुत बड़ी प्रोविडेंस हमारे जीवन में, इस इंस्टीट्यूशन में हम पा सकते हैं। जब भी हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु हमें वह दे देता है। जब हम किसी को कोई मदद करते हैं तो हमें शायद वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न, बट प्रभु हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए हम कोशिश करें, जो हमारा राइट हैंड करता है वो हमारा लेफ्ट हैंड ना जाने। जो भी दान हम करते हैं, जितना भी हम दूसरों की सेवा में करते हैं, वह कभी भी ढिंडोरा ना पीटे, बल्कि उसके लिए ना ही एक्सपेक्ट करे कि एक रिटर्न मिलेगा। प्रभु हमें देगा, वो प्रभु की योजना है, प्रभु हमें अनुग्रहित ज़रूर करेगा। ये सिर्फ खाना या भोजन या पैसा ही नहीं, प्यार भी हो सकता है, अपना टाइम भी हो सकता है, हमारे टैलेंट्स भी हो सकते हैं, जो कुछ हमारा है वो हो सकता है। हम ऐसे लोगों की मदद करें जो हमें पता है बाद में मुड़कर नहीं देखेंगे। हम ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताए जिनको हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए है, बाद में या उसके पहले भी हम उनसे नहीं बात करते थे या वो हमसे नहीं बात करते थे। हम उन लोगों को क्षमा करें जिन्हें हमें पता है कि वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे और बाद में पुनः आकर हमसे लड़ेंगे। बिना कोई एक्सपेक्ट किए आइए हम लोगों की मदद करें, अपना टाइम दे, उन्हें अपना प्रेम दे, क्षमा करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान के समय हमें इसका फल जरूर मिलेगा।